वो दिन दूर नहीं जब नेता लोग संसद भवन में बैठ के मिर्जापुर वाले क्रिंज कंटेंट का जो है शब्दों का चयन करेंगे और एक दूसरे को बोलते हुए नजर आएंगे। मतलब बकायदा संसद भवन में बैठ के, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों की तरफ से रुझान सामने आते हैं और उनके भाषा का जो मर्यादा का स्तर है दिन ब दिन जिस तरीके से गिरता जा रहा है, वो देख के तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब, ये लोग राजनीति पार्टी, ये लोग राष्ट्र और बिहार को बेहतर बनाने की बात करते हैं, जिनकी भाषाओं पे ही अंकुश नहीं है। ये लोग क्या बेहतर बनाएंगे भाई साहब? और इसमें एक नंबर यानी पहले स्थान पे आती है आरजेडी। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग आरजेडी ने किया है वो कितना उचित है, कितना बेहतर है। और भाषा और बेहतर भाषा, बेहतर लोग, बेहतर समाज, ऐसे भाषाओं से कैसे शर्मसार हो सकते हैं? पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर देख लीजिए। ये मतलब किस तरीके से आप किसी बच्चे को ट्रीट कर रहे हो या फिर आप मीम पेज चला रहे हो? मतलब वो आरजेडी का जो ऑफिशियल पेज है वो ऑफिशियल पेज नहीं है, उस पे तो मीम्स डाल रहे हो आप, इस तरीके का कंटेंट बना रहे हो। मतलब क्या ही हो गया है भाई? राजनीति किस दिशा में जा रही है बिहार की? और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, ऐसे बातों का प्रयोग बड़ी आसानी से आप लोग कर ले रहे हो, उसके ऊपर लाइक्स व्यूज कमाने के लिए और ज्यादा वायरल कराने के लिए। ये वायरल तो करवा दोगे आप, लेकिन इसका असर जो बिहार की जनता के ऊपर पड़ेगा, बिहार के युवाओं के ऊपर पड़ेगा, उसके भुक्तभोगी आप भी होगे। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो दिन दूर नहीं जब संसद भवन में बैठ के, राज्यसभा में बैठ के ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होगा और ऐसे ऐसे चीजों को वहां पे रखा जाएगा कि पूछिए मत। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ साल के बाद संसद भवन में एक नेता दूसरे नेता से गालियों में बात करे। जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब देख लीजिए, यहां पे विजय सिन्हा का रोता हुआ फोटो जो है वो डाला गया है और विजय सिन्हा हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद लिखा गया है पौ पौ। मतलब ये किस तरीके का ट्रोल है? क्या बचकानी हरकत है भाई? और ये आरजेडी ही कर सकती है, क्योंकि इस तरीके का मैंने ज्यादातर देखा नहीं। हालांकि हर पार्टी इसमें अपना सहयोग पूरा दे रही है, आरजेडी एक कदम आगे जरूर है। अब आरजेडी का पोस्ट है कि पौ तेजस्वी, ये तोतला सा वर्ड लिखा हुआ है, तेजस्वी तेजस्वी ने नहीं बताया मेला लगा है, मुझे भी मेला घूमने जाना था। पौ वाह, मतलब कुछ तुक बनता है। कुछ कुछ आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप मीम ही चलाइए, आप आरजेडी ऑफिशियल पेज को हटा के आरजेडी मीम्स रख दीजिए, इस तरीके से कुछ बनाइए, मजा आएगा। इस तरीके का कुछ कंटेंट बनाइए। लेकिन नहीं, ये लोग अलग लेवल पे खेल रहे हैं भाई। अब देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, जो पार्टी ऐसे सिद्धांत जो पार्टी ऐसे ऐसे मंद बुद्धि बकैतों, मतलब ये मंद बुद्धि शब्द भी है जो है विजय सिन्हा के लिए, बकैत भी विजय सिन्हा के लिए है, कि भरोसे हो उस पार्टी में सचमुच ढंग के नेताओं का अकाल पड़ गया होगा। अच्छा चलिए, ढंग का नेता का अकाल तो मुझे लगता है पूरे बिहार को पड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लगातार ये मीम्स बना रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि भाई साहब बौद्धिक तौर पे आरजेडी का जो जिस तरीके से जो उनका ये पेज हैंडल कर रहा है, मुझे पता है तेजस्वी यादव या लालू यादव तो बैठ के लिखते नहीं होंगे, लेकिन जो भी लिख रहा है भाई, वो क्यों लिख रहा है ऐसे? ये एक अलग इंपैक्ट डाल रहा है समाज के ऊपर। समाज सवाल पूछेगा आपसे कि ये किस तरीके की ओछी और निचले दर्जे की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? मंद बुद्धि, बैल बुद्धि, ये क्या है? और ये जो आप मीम बना रहे हैं, पद बिहार के उप मुख्यमंत्री, काम बकैती करना। पद आपने पता है क्या बताया है? पद है बिहार के उप मुख्यमंत्री, जहां पे कभी तेजस्वी यादव रहे हैं, जहां पे बिहार के बड़े बड़े नेता रहे हैं, और उस पद के साथ आपने काम बताया बकैती करना। जी बिल्कुल नहीं। उप मुख्यमंत्री का काम वही होता है जो आप तेजस्वी यादव के काम में जुड़वाते हैं। उप मुख्यमंत्री का काम वही होता है जो दारोगा राय ने किया था। उप मुख्यमंत्री का काम वही होता है जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राम जयपाल सिंह ने किया था, वो काम होता है उप मुख्यमंत्री का। और आप बता रहे हैं कि काम है बकैती करना। ये इस तरीके से आप लोग जब डिफाइन करते हैं तो खुद फंस जाते हैं जनाब। आपको समझ में ही नहीं आता कहां क्या बोलना है। उसके बाद बुद्धि बैल से भी कम, तकिया कलाम आपस लीजिए। अब इनके भाषा का तो बहुत सारा मजाक उड़ा दिया। लालू जी के भाषा का मजाक उड़ाया जाए, अच्छा लगेगा? इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लालू यादव का उड़ाओ, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नेता हैं तो आपको बस भाषाओं का मर्यादा रखना चाहिए।
आपको इस बात का कहीं न कहीं फ़िक्र होना चाहिए कि हम जो कहेंगे, हम जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट बहुत मात्रा में समाज पे पड़ेगा। कल को संसद भवन लोग देखना छोड़ देगा, कल राजनीतिक पार्टियों से भरोसा उठ जाएगी, कल कोई सोचेगा कि भाई साहब ये आरजेडी या किसी भी पार्टी का कोई भाजपा का कोई आके भाषण दे रहा है तो नहीं सुनवाऊँगा, क्या पता कब वो क्या बोल दे और इस शब्दों का प्रयोग कर दे। इस वजह से थोड़ा-सा भाषा की गरिमा बरकरार रहे, वरना आपने कहीं देखा नहीं होगा कि इस तरीके से मीम्स बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से आप जो है ऑफिशियल आईडी से ये सब कुछ पोस्ट कर रहे हैं, इसका गलत इम्पैक्ट जाता है और जो भी मीम बना रहा है वो तेजस्वी यादव का भला नहीं कर रहा है ऐसे-ऐसे पोस्ट लिख के, बल्कि उनको नुकसान ही पहुंचा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से आरजेडी या फिर बाकी पार्टियां लगातार ऐसे-ऐसे पोस्ट कर रही है, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।